ओम साई राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं भी श्री साईं बाबा की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न हूँ। दोस्तों, आज हम श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 7 का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने बाबा को एक अद्भुत अवतार के रूप में जाना। उनकी प्रकृति, उनकी यौगिक क्रियाएं और उनकी सर्वव्यापकता के रूप में हमने उनके बारे में जाना। आज हम अध्याय 7 के दूसरे भाग में कुष्ठ रोगी द्वारा सेवा, खापड़े के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन और उनके अद्भुत अवतार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आरंभ करते हैं हम कुष्ठ रोगी द्वारा सेवा के माध्यम से अध्याय 7 का भाग 2। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, मरहम तथा पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोग पीड़ित भक्त भागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुनः पहले की भांति कस कर बांध देना। घाव शीघ्र भर जाए, इसके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बार बार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न खुल सकी और न उनका उपयोग ही हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ। भागो जी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के पश्चात जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु ये किसी को भी पता न हो सका कि कुछ पीड़ा शेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल घी से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना, श्री साईं बाबा की समाधि तक यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। श्री साईं बाबा के समान पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागो जी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी बाग को जाते तो भागो जी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन पर विराजते तब भागो जी वहाँ पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागो जी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थीं और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते वास्तव में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बालक खापड़े को प्लेग। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापड़े, अमरावती के श्री दादा साहेब खापड़े की धर्मपत्नी, अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था। उसके पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई थी। श्रीमती खापड़े भयभीत हो घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े, जो अब समाधि मंदिर कहा जाता है जिसे, उसके पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हैं, उनके हटते ही आकाश पहले की तरह स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा मक्खन जैसा कोमल होता है। वे बिना कारण ही भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं।
पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते हैं, इसका वर्णन कर मैं यह अध्याय समाप्त करूँगा। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खान देश में नंदूरबार के मामलतदार थे। उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें बहुत फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो भुवे कुंठ सदृश ही समझा जाता है, यानी पृथ्वी का स्वर्ग जिसे समझा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहेब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर यानी शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहेब के आगमन की किसी को भी सूचना न थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहब नीम गांव पहुँचे, बाबा पास बैठे हुए महासपति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उस समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें, पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं। यह भजन प्रेम पूर्वक गाएं। पंढरपुरला जायाचे तिथेंच मजला राहायाचे, तिथेंच मजला राहायाचे, घरते माइया रायाचे। अर्थात सब मिलकर गाने लगे, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहब ने वहां सुकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा वहां निवास करने की प्रार्थना की। दोस्तों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही थे। यह सुनकर नाना साहब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा ऊदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत हैं। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बाईजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये अध्याय 7 यहीं संपन्न होता है और अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, बाबा के इस अध्याय में आपने ये जाना कि बाबा किस प्रकार अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। तो मेरा अपने साईं भक्तों से और अपने चैनल को प्यार देने वाले सभी दर्शकों से और सभी सब्सक्राइबर्स से, सभी श्रोताओं से, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से यह निवेदन है कि आप लोग बाबा के प्रति भक्ति जो है वो निस्वार्थ भाव से कीजिए। निस्वार्थ भाव से की हुई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और जैसे कि ये श्री साईं सच्चरित्र का मैंने आरंभ किया है, तो आप लोगों को जब भी वक्त मिले या जब भी आप अपने आप में घबराहट महसूस करें या आपको लगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप इन अध्यायों का ज़रूर वाचन करें और इन अध्यायों को मेरे चैनल के माध्यम से ज़रूर सुनें। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और बाबा की भक्ति का प्रसाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबाना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो पुराने वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और नया वीडियो आने तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए और अपने मन को ज़रूर प्रसन्न रखिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओम साईं राम।